नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है, क्या मैं ऑनलाइन तैयारी करके रेलवे का एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, एसएससी का एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, यूपीएससी क्लियर कर पाऊँगा, बीपीएससी क्लियर कर पाऊँगा। तो मेरे भाई, ऑनलाइन से आज के डेट में बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप कहीं गांव देहात में भी बैठे हुए हो, एक स्मार्टफोन के ज़रिए आप टॉप टीचर से पढ़ सकते हो। आप दिल्ली नहीं जा सकते हो, उतना आपके पास पैसा नहीं है। आप मोबाइल से दुनिया के सबसे नंबर 1 टीचर से पढ़ सकते हो, जो आपको नंबर 1 लगे, जो आपको जिस टीचर से आपको समझ में आए, उस टीचर से आपको खोज खोज के पढ़ सकते हो। लेकिन यदि ऑफलाइन में यदि आप जाओगे, मान लिया जाए कि आप बिहारी स्टूडेंट हो, बिहार से बिलोंग करते हो, आप पटना आ रहे हो। बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट पटना आते हैं पढ़ने के लिए। बिहार राज्य में जितना भी स्टूडेंट होता है, जितना भी ज़िला है, वो सभी ज़िला से पटना आते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, पटना तैयारी करने के लिए आते हैं। पटना का जैसे मान लीजिए खान सर के देखिए, तो खान सर भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। खान सर से दुनिया भर में सभी पढ़ रहे हैं, दुनिया पूरा ऑल इंडिया का स्टूडेंट पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे ऑफलाइन तैयारी मुझे करना चाहिए, ऑफलाइन जा कर के तैयारी करूँगा, मेरा ज़्यादा बेस्ट, मुझे ज़्यादा समझ में ऑफलाइन में आता है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। लेकिन मेरे भाई, ऑफलाइन आने से ही नहीं होगा। ऑफलाइन जब आओगे तो उसका खर्चा भी डबल हो जाएगा, डबल क्या, ट्रिपल चौगुना हो जाएगा। यदि आप घर पे रहोगे तो घर पे रहने का खर्च मैं बता रहा हूँ, आपको रहना खाना तो घर पे ही है। सिर्फ आपको मोबाइल में डाटा वगैरह डलवाना है और आप आराम से तैयारी कर सकते हो। यदि आप डाटा से भी डरते हो कि डाटा वगैरह आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में यदि आप 5 घंटा भी रहोगे, 5 घंटा भी ऑनलाइन क्लास कर लोगे, लाइब्रेरी में फ्री डाटा देता है। 250-300 घंटे के हिसाब से आपको पैसा लाइब्रेरी में लेता है। यदि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लोगे तो लाइब्रेरी में इजीली आपको बढ़िया आरओ वाटर मिलेगा, बढ़िया शांति से बैठने का मौका मिलेगा, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी शांति जगह रहता है लाइब्रेरी। आप लोग बहुत जाते होंगे, जो स्टूडेंट जाते होंगे बहुत देखते होंगे। थोड़ा सा भी खटखुट होगा आपको देखने लगेगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट शांति से पढ़ाई करने वाले हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। और जो बोल बोल के पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो ऐसा कि जिन बहुत सारे स्टूडेंट का बोल बोल कर पढ़ने का आदत होता है, तो यदि वैसा आप हैं, आप जाइएगा। 1 महीना 10 दिन में आपका धीरे धीरे बोल के पढ़ने वाला, मन में बोल बोल कर पढ़ने वाला, मन में बोल बोल कर याद करने वाला आपका आदत पड़ जाएगा। तो लाइब्रेरी बेस्ट होगा मेरे भाई। वहाँ पे यदि आप डाटा भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो डाटा भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। पानी मिल जाएगा, शांति जगह मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बैठ कर पढ़ते रहेंगे, रात रात और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 3 दिन भर पढ़ते हैं। तो आप उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे बगल वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई, यदि ऐसा आप लोग यदि लाइब्रेरी में अभी पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन यदि घर पे तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है। घर पे डिस्टर्ब होता है क्या कि बहुत सारे यदि आपके छोटे भाई बहन हो, या फिर बड़े भाई बहन हो, या फिर फूआ फूफा चाचा मौसा मौसी आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, तो आपके रूम में डिस्टर्ब हो, तो ऐसा आप लोग का नहीं चलेगा। आपको जो भी स्टूडेंट घर तैयारी करते हैं घर पे रह के, उनके लिए एक रूम मैं स्पेशल कहूँगा कि एक रूम अपना स्पेशल रखो। एक रूम रखिएगा आप। जब भी एक रूम रखिएगा, उसमें बिल्कुल भी लॉक करके रखें। जब भी पढ़ने बैठे लॉक कर दें, पानी वगैरह अंदर ही ले आएँ, उसके बाद लॉक कर लें। आराम से 5 घंटा पढ़ो, उसके बाद खोल के ऐश करो बाहर जाके। लेकिन बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि घर से तैयारी नहीं हो पा रहा है, जो हम पटना आकर तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली आकर तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कोटा जाना चाहते हैं, बंगलौर जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई, जाने से सिर्फ नहीं होगा। उतना यदि आपका माता पिता उतना यदि सक्षम है तो आप दे सकते हो उतना पैसा, तो उतना आप लोग लगाओ। क्योंकि आओगे यहाँ तो यहाँ आपको रहने का खर्च पड़ेगा, खाने का खर्च पड़ेगा, आपका ऑफलाइन का फ़ी
ऑनलाइन से ट्रिपल चौगुना रह जाएगा। समझ रहे हो? ऑनलाइन में यदि आप 1500 में पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ 4500 लगेगा बाबू, ट्रिपल से कम नहीं लगेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग आओ, यदि सोच के पहले आओ। ऐसा नहीं कि पटना अब आ गए, रहने लगे, 5-6 महीना में ठंडा हो गए, घरे चले गए। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 साल यदि आप कहीं पे भी कंटिन्यू नहीं रहोगे, आपको कुछ भी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। जिनको भी लगता है कि अच्छे से तैयारी कर पाएंगे घर से, तो वो घर से करें। जो भी आना चाहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा खर्च है। यदि आप जैसे कि मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना में क्या खर्च है, कैसे खर्च है, क्या होता है, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। यदि आप चाहोगे मुझसे किसी तरह का, यदि आप लोगों का हेल्प यदि आप बिहार का स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पटना आना चाहते हो, तो कोई किसी तरह का हेल्प हो, वो मुझे बोलें, कमेंट करें। मैं तो कमेंट पर्सनली सभी का पढ़ता हूँ और उसके बाद रिप्लाई भी करता हूँ। जिसका जैसा जो क्वेश्चन होता है उस हिसाब से रिप्लाई भी करता हूँ। इसलिए यदि आप यहाँ जैसे कि मैं रहता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं रहता हूँ तो अपना खर्चा खुद नहीं निकालता हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन दे सकते हो, या फिर अपने रूम पे बुला के पढ़ा सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैं अपने रूम पे ही बुला के पढ़ाता हूँ, या फिर मैं किसी का घर में, पहले मैं घर पे जाकर पढ़ाता था होम ट्यूशन, उसके बाद मैं अपने रूम पे ही बुला के पढ़ाता हूँ बच्चों को। फिर एक काम भी मैं अलग करता हूँ, है ना। तो देखो, बिना यहाँ यदि बाहर निकलोगे तो कुछ भी लेने का मन रहेगा, एक पेन भी लेने का मन रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी उधार वगैरह नहीं देता है मेरे भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये गांव वाला दुकान नहीं है, हम लोग का घर वाला दुकान नहीं है कि पैसा कल दे दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भाई स्टूडेंट जानता है वो कि आज यहाँ है तो कल डेरा करके चेंज करके कहीं भी चल जाएगा, इसलिए उधार वगैरह कोई दुकानदार देता नहीं है जल्दी। बहुत ही यदि आप गहराई से यदि आप लोग उसके यहाँ से डेली लोगे, तभी आपको कोई उधार वगैरह देगा, कोई नहीं देगा। बहुत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप उतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो आओ, किसी तरह का हेल्प होगा मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पर भी मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों को उतना बताऊंगा। यदि घर से तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किस प्रकार तैयारी करना, इसके बारे में यदि कुछ पूछोगे तो मैं आराम से बता सकता हूँ।